हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, धर्मराज युधिष्ठिर के विभिन्न प्रश्नों का उत्तर देते हुए भीष्म पितामह भगवान विष्णु की विशेष तथा विभिन्न प्रकार के गुणों की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि भगवान विष्णु पुरुषों को उनके कर्मों के फल से संयुक्त करने वाले हैं, संपूर्ण यज्ञ और तपों को भोगने वाले हैं, सदा एक रूप, भक्तों के दिलों में जाने वाले और दुर्गुणों को दूर करने वाले, किसी से भी सहन ना होने वाले, सब पर शासन करने वाले, वेद शास्त्रों विशेष रूप से प्रसिद्ध स्वरूप वाले, देवताओं के शत्रुओं को मारने वाले, सभी विद्याओं का उपदेश करने वाले, ब्रह्मा आदि को भी ब्रह्म विद्या प्रदान करने वाले, संपूर्ण मंत्रों की कामनाओं के आश्रय, सत्य स्वरूप, अमोघ प्रभाव वाले, योग निद्रा मूंदे हुए उत्सवों वाले, मत्स्य रूप से अवतार लेने वाले, वैजयंती मंगल धारण करने वाले, सारे भगवान को प्रत्यक्ष करने वाली, बुद्धि से युक्त समस्त विद्याओं के पति, मुमुक्षुओं को उत्तम पद पर ले जाने वाले, भूत समुदाय के नेता, सबसे अच्छी खासी कांति वाले, प्रमाणों के आश्रयभूत तर्क पर ले जाने वाले, जगत रूपी यंत्र को स्थापित करने वाले, हजारों आँखों वाले, हजारों सिरों वाले, विश्व के आत्मा, संसार चक्र को बनाने के स्वभाव वाले, संसार बंधन से मुक्त आत्मस्वरूप, अपनी योग माया से शिक्षा, अपने रुद्र आदि स्वरूप से सभी मर्दन करने वाले, सूर्य रूप से सम्यक्तया दिन के प्रवर्तक, हवि को वहन करने वाले अग्निदेव, प्राण रूप से वायु स्वरूप, वराह और शेष रूप से पृथ्वी को धारण करने वाले, शिशुपाल आदि मंदिरों पर भी प्रार्थना करने वाले, आकर्षक स्वभाव वाले, जगत को धारण करने वाले, विश्व को भोगने वाले, विविध प्रकार से प्रकट होने वाले, भक्तों का सत्कार करने वाले, पूजितों से भी पूजित, भक्तों के कार्य साधने वाले, संहार के समय शिष्यों का प्रवचन करने वाले, जल शयन करने वाले, भक्तों को परम धाम में ले जाने वाले, नाम और गुण की संख्या से शून्य, किसी से भी मापे ना जा सकने वाले, सबसे उत्कृष्ट, शासन करने वाले, परम शुद्ध, प्रमाणित अर्थ को सर्वथा सिद्ध कर चुकाने वाले, सत्य संकल्प वाले, कर्म करने वालों को उनके अनुसार फल देने वाले, सिद्धि रूप क्रिया के साधक, यज्ञों को अपने में स्थित रखने वाले, भक्तों के लिए इच्छित वस्तुओं की वर्षा करने वाले, शुद्ध सत्व मूर्ति, परम धाम में आरूढ़ होने की कामनाओं के लिए धर्म रूप मंत्रोच्चार वाले, अपने उदर में धर्म को धारण करने वाले, भक्तों को बढ़ाने वाले, संसार रूप से बढ़ने वाले, संसार से पृथक्करण धारण करने वाले, वेद रूप जल के समुद्र, जगत की रक्षा करने वाली अति सुंदर भुजाओं वाले, आधार से धारण ना करे जा सकने वाले, वेदमयी वाणी को उत्पन्न करने वाले, ईश्वरों के भी ईश्वर, धन दे धन रूप वाले, अनेक रूपधारी, विश्व रूप धारण करने वाले, सूर्य किरण में स्थित रहने वाले, सर्व प्रकाशित होने वाले, प्राण और शूरवीरता आदि गुण तथा ज्ञान की दीप्ति को धारण करने वाले, प्रकाश रूप विग्रह वाले,
सूर्य आदि अपनी विभूतियों से विश्व को तप्त करने वाले, धर्म, ज्ञान और वैराग्य आदि से अभिलेख, ओंकार रूप स्पष्ट अक्षर वाले, ऋक्, साम और यजु रूप मंत्रों से दर्शन करने वाले, संसार ताप से संतप्त चित पुरुषों को चंद्रमा की किरणें समान करने वाले, सूर्य धुति के समान प्रकाश स्वरूप, समुद्र मंथन करते समय चंद्रमा भासने वाले, खरगोश के समान बनने वाले, चंद्रमा की तरह संपूर्ण प्रजा का पोषण करने वाले, भगवान ईश्वर के संसार सागर को पार करने के लिए औषधि रूप, सत्य स्वरूप, धर्म और स्वरूप वाले, भूत, भविष्य और वर्तमान सभी विषयों के स्वामी, वायु रूप, दृष्टि मात्र से जगत को पवित्र करने वाले, अग्नि स्वरूप, अपने भक्तों के सकाम भाव को नष्ट करने वाले, भक्तों की इच्छाएं पूरी करने वाले, कामनाय रूप, कामः यानी ब्रह्मा, क, विष्णु, अ, महादेव, म, इस प्रकार त्रिदेव रूप, भक्तों को उनकी इच्छाओं की वस्तुएं प्रदान करने वाले, सर्वोत्कृष्ट, सर्व दृढ़वान स्वामी, युग आदि का आरंभ करने वाले, चारों युगों को चक्र के समान स्थापित करने वाले, अनेकों मायाओं को धारण करने वाले, कल्प के अंत में मास ग्रहण करने वाले, समस्त ज्ञानेंद्रियों के अविषय निराकार स्वरूप वाले, युद्ध में हजारों देव शत्रुओं को जीतने वाले, युद्ध और क्रीड़ा आदि में सर्वत्र सभी भूतों को जीतने वाले, परमानंद रूप होने से सर्वप्रिय, संपूर्ण विशेषणों से अप्राप्त, सर्वोत्तम, शिष्ट पुरुषों के इष्ट देव, मृपीच को अपना शिरोभूषण बनाने वाले, भूतों को माया से देखने वाले, कामनाओं को पूर्ण करने वाले, क्रोध का नाश करने वाले, दुष्टों पर क्रोध करने वाले और जगत को उनके कर्मों के रचने वाले, सब और भुजाओं वाले, पृथ्वी को धारण करने वाले, छह भाव आहार से बने जगत की उत्पत्ति कर्मों के कारण हिरण्य गर्भ रूप से प्रजा को जीवित बनाए रखने वाले, सबका भरण पोषण करने वाले, वामन अवतार में कश्यप जी द्वारा आदित्य से इंद्र के अंजु रूप में उत्पन्न होने वाले, जल को एक साथ रखने वाले समुद्र रूप, उपादान कारण रूप से सभी भूतों के आश्रय, अधिकारियों को उनके कर्म फल देने वाले, कभी प्रमाद ना करने वाले, अपनी महिमा में स्थित स्वामी कार्तिकेय रूप, धर्म पथ को धारण करने वाले, समस्त भूतों के जन्मादि रूप धुर को धारण करने वाले, स्थापित वर देने वाले, समस्त वायु भेदों को धारण करने वाले, समस्त प्राणियों को अपने में बसाने वाले तथा सभी भूतों में सर्वात्मा रूप से बसने वाले दिव्य स्वरूप, महान किरण से युक्त एवं संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाले, सर्व आत्मा रूप से बसने वाले देव, असुरों के नगरों का ध्वनि करने वाले, सभी प्रकार के शोक से तारने वाले, सागर से तारने वाले, जन्म, जरा, मृत्यु रूप भय से तारने वाले, शोक से शूरवीर श्री वासुदेव जी के पुत्र, संपूर्ण दिव्य के स्वामी, आत्मा रूप होने से सामान्य आदर्श, धर्म रक्षा के लिए सैकड़ों अवतार लेने वाले, हाथ में कमल धारण करने वाले, कमल के समान कोमल दृष्टि वाले,
हृदय कमल के मध्य निवास करने वाले, कमल के समान आँखों वाले, हृदय कमल में ध्यान करने योग्य, अन्य रूप से व्यक्तिगत शरीरों का भरण करने वाले, महान विभूति वाले, सब में उठे चढ़े प्राचीन आत्मवान, विशाल उत्सवों वाले, गरुड़ के संकेत से युक्त ध्वजा वाले, तुलना रहित, शरीरों को प्रत्यागात्म रूप से प्रकाशित करने वाले, जिससे पापियों को भय हो ऐसे भयंकर, समभाव रूप यज्ञ से प्राप्त होने वाले, यज्ञों में हविर्भाग को अपना स्मरण करने वालों के पापों का हरण करने वाले, समस्त समूहों से लक्ष्य होने वाले, अपने मोक्ष स्थल में लक्ष्मी जी को सदा बसाने वाले, बेट विजयी, नाश रहित, मत्स्य विशेष का स्वरूप धारण करके अवतार लेने वाले, परमानंद प्राप्त के साधन स्वरूप, संसार के निमित्त और उपादान कारण, यशोदा जी द्वारा भगवान को धारण करके अवतार लेने वाले, भक्तों के अपराध को सहन करने वाले, पर्वत रूप से पृथ्वी को धारण करने वाले, महान पर्वत रूप से पृथ्वी को धारण करने वाले, महान भाग्य, तीव्र गति वाले, सारे विश्व को भक्षण करने वाले, जगत की उत्पत्ति का कारण, जगत की उत्पत्ति के समय प्रकृति और पुरुष में प्रविष्ट होने वाले, प्रकाश स्वरूप, संपूर्ण ऐश्वर्य को अपने उदर में रखने वाले, परम शासन करने वाले, संसार की उत्पत्ति के सबसे बड़े साधन, जगत के उपादान और निमित्त कारण, सभी प्रकार से स्वतंत्र, विचित्र भुवनों की रचना करने वाले, अपना चरम स्वरूप सिद्धांत और लीलादि के कारण पहचानने ना जा सकने वाले, माया से अपने स्वरूप को पुराना लेने वाले, ज्ञान मात्र स्वरूप, लोकपालादि कोण, संपूर्ण मठों को चारों ओर वर्णाश्रमों को एवं उनके धर्मों को व्यवस्था रचने वाले, प्रलय के सम्यक स्थान, ध्रुव आदि तीर्थों को स्थान देने वाले, अजनायनी, श्रेष्ठ विभूति वाले, अवतार विग्रह में साक्षात प्रत्यक्ष प्रकट होने वाले, एकमात्र परमानंद स्वरूप, सर्वत्र अलौकिक, दर्शन मात्र से कल्याण करने वाले, योगियों के स्मरण के लिए नित्यानंद स्वरूप, प्रलय के समान विधान को अपने में विश्राम देने वाले, रजोगुण और तमोगुण से सर्वथा शून्य, मुमुक्ष पुत्रों के अमर होने के साधन स्वरूप, उत्तम ज्ञान से ग्रहण करने योग्य, सामान्य नियम में धारण करने वाले एवं स्वतंत्र हैं, ऐसे भगवान विष्णु को हमारा बारंबार प्रणाम है। तो प्रिय भक्तों, आप सब भी प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा। आशा करती हूँ कि विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का यह द्वितीय पाठ का श्रवण आपको अत्यंत पसंद आया होगा। यदि यह पाठ आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, नमस्कार।